सिनेमा दिखाया जाता है, सिनेमा, और उस सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है रील में, रील पर्दे पर जो कुछ दिखाया जाता है वो सब नई घटना नहीं होती है। दिखाया तो पीछे जाता है, पहले उसको उसकी रील बना ली जाती है और फिर पर्दे पर उसको दिखाया जाता है। ऐसे ही हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसकी रील बनकर पहले से तैयार है। वो रील बनी कैसे? वो रील कैसे बनी? देखिए, कर्म की 3 श्रेणियां हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो सुनिश्चित हो चुका है वो प्रारब्ध कर्म। ये 3 है। क्रियमाण जो कर्म है, बहुत ध्यान से सुने, क्रियमाण कर्म में से संचित में जाता है। संचित कहां से आया? क्रियमाण से ही संचित में गया। और संचित से जो इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुका है वो प्रारब्ध है। जैसे किसान ने खेती की और खेती में अन्न पैदा हुआ, तो खेती जो कर रहा है क्रियात्मक रूप में और अन्न उत्पादित कर रहा है वो तो हो गया क्रियमाण। अब जब अन्न आ गया किसान के खलिहान से घर पे, तो उसने उस अन्न को गोदाम में रख दिया सुरक्षित। तो वो जो क्रियमाण था, वो क्रियमाण कर्म से उसने अन्न का उपार्जन किया और उसको कहाँ रख दिया? गोदाम में। तो गोदाम में जो रख दिया संचय करके, वो संचित हो गया। अब गोदाम में रखने के बाद उसमें से उसने साल भर में खाने के लिए निकाल लिया कि इतना हमको अन्न लग जाएगा, ये पैक कर दो, सील पैक कर दो, इसमें कीड़े वीड़े न लगें, और इसको बाहर निकाल लिया। तो साल भर के लिए खाने के लिए जो अन्न निकाल लिया है वो प्रारब्ध हो गया। इस सरल दृष्टांत से इसको समझना चाहिए। इसीलिए प्रारब्ध में, अच्छा, संचित कितने जन्मों का संचित है इसकी कोई इयत्ता नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने जन्मों का संचित है, क्योंकि यह पहला जन्म तो है नहीं। इस जन्म के पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, असंख्यों जन्म हो चुके हैं। क्योंकि सबसे पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय आज तक कोई विद्वान नहीं कर सका है और न कर सकेगा। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। तो जब से भी सृष्टि बनी है, उत्पन्न हुई है, और तभी से हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब विचार करो, चरम पुरुषार्थ हमको अब तक नहीं मिला, संसार चक्र से मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जरूर मुक्त भय होंगे। अरे भाई, मुक्त हो जाते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि जब से भी सृष्टि की परंपरा चल रही है तब से तुम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हो, तुम अब तक मुक्त नहीं हो पाए। और जैसा जीवन आज जी रहे हैं ना, ऐसा ही जीते रहेंगे तो ऐसी न जाने कितने लाखों करोड़ों बार पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह स्वतंत्रता भगवान ने कृपा करके हमें दे रखी है कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। इसी शरीर से हम संसार चक्र से मुक्त हो जाएं, यह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लें। यह सौभाग्य भगवान ने प्रत्येक जीव को प्रदान किया है। भगवान की शरणागति सर्वोपरि इसलिए है
कि भगवान की शरणागति को जो स्वीकार करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि उनके अनंत जन्मों का संचित तत्काल भस्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत प्रसिद्ध है